हेलो किड्स, आई एम हितस्वी जोशी फ्रॉम तत्वम एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपको बहुत सारे बड़े कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है समझना, है ना। कुछ वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमेशा हमको कंफ्यूज कर देते हैं। हमें लगता है कि सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है, जैसे कि लेट मी नो वेदर आई एम राइट और नॉट। ओके, चलो, हमारा फर्स्ट वर्ड है जीन। I think this is not maybe clearly visible. Let me take another one. Gene. Then comes the DNA. Then comes chromosome. और बिल्कुल इसके भाई बहनों जैसा, that is chromatin. And lastly chromatid. है ना। इतना पता है कि डीएनए के बारे में कुछ बात हो रही है, लेकिन इतने सारे वर्ड्स क्यों? इफ़ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट जस्ट वन थिंग एंड दैट इज़ डीएनए। फुल फॉर्म आई गेस ऑल ऑफ यू नो, इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए everyone knows it is the unit of the hereditary information from parents to their offsprings। ठीक है, अब यही जो डीएनए है इसको हमें पैकेज करना है, छोटे से सेल में हमें उसको डालना है, और इसीलिए हमारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। सो लेट्स सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। ओके, अच्छा, अब अगर हम बोलते हैं कि डीएनए का पैकेजिंग करना है तो क्यों करना है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द डीएनए नीड्स टू बी पैकेज्ड, राइट? सो लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ह्यूमन बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। ईच सेल विल कंटेन डीएनए। अब सोचो, अगर आपने एक सेल में से ये डीएनए को निकाला, है ना, ऐसे कर करके आपने सारे सेल्स में से डीएनए निकाला एंड यू पुट द डीएनए एंड टू एंड। ठीक है, कोई एक सेल में से इतना निकला, फिर कोई दूसरे सेल में से, तीसरे सेल में से, एंड यू आर पुटिंग इट एंड टू एंड लाइक दिस। जस्ट इमेजिन ये लेंथ कितनी होगी। लेट मी टेल यू, यू कैन गो टू द सन 60 times and come back. Right, around 60 times from the earth you can go to sun and come back. This is the length which is present in the one human being, है ना। Imagine अगर पूरी वर्ल्ड का डीएनए किया तो क्या होगा। Let's not go into that for now and we'll continue with this. Okay, चलो, ये डीएनए दिखता कैसा है और बनता किससे है? We will start from there. चलो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो, बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का। वी विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर लेक्चर। फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वी आर हैविंग 4 नाइट्रोजिनस बेसिस, केमिकल्स और कुछ नहीं है बेसिकली। ठीक है, सो वी हैव दिस 4 बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, राइट। अब ये बेसेस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होके पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर शायद तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड डीएनए, राइट। अब इस डीएनए में कितने पेयर्स होते हैं, क्या होता है, वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट फॉर नाउ। बट ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में there will be 2 hydrogen bonds and between this guanine and cytosine there will be 3 hydrogen bonds। ठीक है, ऐसे करके बनता है हमारा डीएनए। अब क्या करना है आगे? जैसे हमने बोला दिस इज सो लॉन्ग। अब ये पूरा इतने से सेल में भी नहीं, यू मे बी नोइंग दिस, कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम? डीएनए इज प्रेजेंट वेयर? यस, देखो, आपका जो 10 ट्रिलियन सेल्स का बॉडी है ना, उसमें से मैंने एक सेल निकाल के यहाँ ला रही है अपने बोर्ड पे। ठीक है, ये ठीक बनना चाहिए। हाँ,
ये है तुम्हारा एक सेल। अब ये सेल के अंदर जाओ, साइटोप्लाज्म है, सारे ऑर्गेनल्स है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम। डायरेक्टली लेट्स डिप डाइव इनटू द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, राइट? द कंट्रोल सेंटर इज द न्यूक्लियस and this DNA is present in this nucleus, something like this, है ना? अब इतना बड़ा, इतनी लेंथ का DNA हमें फिट करना है इतने छोटे से न्यूक्लियस में। डू यू नो द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस? इट्स जस्ट 6 माइक्रॉन। माइक्रॉन यू अंडरस्टैंड, 10⁻⁻⁶, राइट? तो इतनी लेंथ DNA की जो है उसको हमें इतने छोटू से न्यूक्लियस में पैक करना है, रखना है। तो ऑफ कोर्स इट नीड्स पैकेजिंग। समझ आ रहा है धीरे धीरे DNA को पैकेज करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? एंड दैट्स वाई वी नीड टू पैकेज इट। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ पैकेजिंग? लेट्स गो टू दैट। यू हैव अ वर्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है ये न्यूक्लियोसोम? सिंपली यू कैन रिमेंबर that nucleosome is histone. I'll explain you ये सब क्या है। histone protein plus DNA, that's it। अब ये histone क्या होता है? Simply they are proteins present in your cell। ये मैंने जो blue colors से circles बनाए, these are the proteins, ठीक है? अब सिंपली पैकेज करना है, कम जगह रोके ऐसा कुछ करना है, तो क्या करेंगे हम? इस DNA को लेके इस हिस्टोन के ऊपर ऐसे वाइंड कर दो। नॉर्मल सोचो आपने कुछ स्टोन लिया है और उसके ऊपर आप धागा ना ऐसे वाइंड कर रहे हो। सिंपली लाइक दैट, द धागा इज़ योर DNA एंड द स्टोन विच यू हैव टेकन इज़ योर हिस्टोन प्रोटीन, राइट? सो सिंपली यहाँ से हमने DNA उठाया और ये हमने शुरू किया उसका पैकेजिंग। Okay, so this is how the DNA is wrapped around the histone protein। ये जो एक यूनिट है इतना histone plus DNA, this is known as the nucleosome, right? अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं हमारे पास in each cell। Between two nucleosomes कुछ DNA base pairs ऐसे ही आपको दिखेंगे which are not wrapped। This DNA is known as the linker DNA, ठीक है? This is known as the linker DNA। अब आया तुम्हारा फर्स्ट वर्ड एंड दैट इज क्रोमेटिन। क्या होता है क्रोमेटिन? सिंपली ये जो न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, न्यूक्लियोसोम्स अलोंग विद द लिंकर डीएनए ये जो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इफ़ आई कंटिन्यू दिस इज नथिंग बट योर क्रोमेटिन। So you can say that nucleosome is the first level of packaging. After that comes the chromatin, that is the second level of the packaging, right? And then क्या होता है, यही वाला जो packaged chromatin है, it is further packaged. Further packaging कैसे होगा? Let me just tell you. देखो इसको ना बच्चों थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, है ना? आप सेल के अंदर हर टाइम माइक्रोस्कोप देख के झांक नहीं सकते। सो यू हैव टू यूज़ योर विजुअलाइजेशन पावर। बायोलॉजी को आप जितना विजुअलाइज करोगे उसको उतना ही ईजिली समझ पाओगे। सो लेट्स विजुअलाइज दिस टुगेदर। देखो ये ऐसे ऐसे जो चल रहा था, अब आपने एक धागे को लिया, ऐसे किया, फिर आप और उसको ऐसे वाइंड कर रहे हो, कैसा बन जाएगा? समथिंग लाइक दिस। ये न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे जो होगा ना हमारा, उसके ऊपर ये डीएनए तो बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है? दिस इज हाउ इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। अब इससे भी आगे की जो पैकेजिंग होने वाली है दैट इज़ नोन एज क्रोमोसोम। तुम सब ने एक्स वाला शेप देखा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में एक इंप्रेशन है कि भाई क्रोमोसोम यानी वो एक्स वाला जो बनाते हैं वो, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली राइट, करेक्ट है। अब ऐसा कब होता है? देखो नॉर्मली व्हेन द सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम इट्स न्यूक्लियस इट विल कंटेन द क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है?
ये अच्छे से ना हम देख नहीं पाते, बट हाँ इसको एक और नाम दिया जाता है एंड दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। लग रहा है ऐसा धागा है और उस पे कहीं कहीं पे ऐसे बीड्स हमने लगाए हुए हैं, है ना। सो दिस क्रोमेटिन फाइबर इज ऑल्सो नोन एज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये सेल की बारी आ गई डिवाइड करने की। अभी तक रेस्ट पे था, अब बारी आ गई कि उसको माइटोसिस करना है। ठीक है, उसको डिवाइड करना है अपने आप को, माइटोसिस और मेयोसिस एनी ऑफ देम। तब क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में ऐसे ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़ा है, क्रोमेटिन फाइबर्स जो पड़े हैं न्यूक्लियस के अंदर, दे आर गोइंग टू गेट पैकेज्ड फर्दर एंड फर्दर। ठीक है, ये और कंडेंस होते जाएंगे। ऑलरेडी डीएनए से न्यूक्लियोसोम पे आए हम, न्यूक्लियोसोम से और थोड़ा पैकेज स्ट्रक्चर पे आए, अब इसमें थोड़ा और ज़्यादा पैकेजिंग होगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, राइट। ये फर्स्ट स्टेज में शुरू हो जाता है, बट देन वी कैन सी इट क्लियरली ड्यूरिंग, ये ऐसे थोड़ा, सॉरी इसको सीधा ही बना देते हैं, दैट विल बी बेटर। देखो ये जब फर्दर पैकेजिंग होगी, हाउ डज इट लुक्स, कुछ ऐसे पैकेज होके something like this, and you may be knowing the structure which is present in between this. दिख नहीं रहा ना अच्छे से, let's go for something which is visible. बीच में होता है ऐसा सर्क्यूलर सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर से दिस टू आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू ईच अदर। ऊपर वाला आर्म इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ऐसे नहीं बनना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली इट इज़ द शॉर्ट आर्म। ठीक है, इट्स द शॉर्ट आर्म एंड इट इज़ नोन एज द पी आर्म, जबकि ये छोटा वाला इट इज़ नोन एज द क्यू आर्म। और जो एंड होते हैं, है ना, ऐसे यहाँ पे एंड होते हैं जो हर एक आर्म के, दिस आर नोन एज telomeres, right? Telomeres. These are the portions of the chromosome which will stop the cell division. एक सेल एक में से दो, दो में से चार, चार में से 8 बढ़ रहा है, राइट। बट कब तक वो एक सेल डिवाइड करेगा? अगर कोई सेल है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता ही जा रहा है, तब तो सोचो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि एजिंग जैसी कोई प्रोसेस होगी ही नहीं। एजिंग क्यों होती है, ओल्ड एज क्यों आती है? बिकॉज आफ्टर सर्टेन स्टेज द सेल्स आर नॉट एबल टू डिवाइड फर्दर। वो कौन कंट्रोल करता है? यहीं से, राइट। टीलोमियर्स आर द पोर्शन विच विल कंट्रोल द सेल डिविजन, बिकॉज विथ ईच डिविजन दिस टीलोमियर्स विल बी रिड्यूस्ड। उसमें से कुछ पोर्शंस उसके कम होते जाते हैं, एंड देन time arrives when there will be no more telomeres in the chromosome, and अगर telomeres की presence नहीं होगी then the cell will not divide further, right? So बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये for the further research for the PhD students. You can keep it in mind. Okay, चलो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर ले। क्या किया हमने अभी तक? देखो हमने स्टार्ट किया ये 4 बेस पेयर्स से। हमारे पास 4 बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब एडेनिन के साथ हमेशा बाइंड होगा थाइमिन और ग्वानिन के साथ हमेशा बाइंड होगा साइटोसिन। इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब अगर हमने ऐसे ही ट्राई किया इसको फिट करने का इतनी बड़ी डीएनए की लेंथ को, तो वो फिट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमने क्या किया, ये डीएनए को लेके हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे रैप कर लिया। ठीक है, क्या बोल दिया इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोसोम। अच्छा, हर एक न्यूक्लियोसोम में देयर विल बी अराउंड 200 बेस पेयर्स, 200 BP बेस पेयर्स, यानी क्या 80, ये एक बेस पेयर हो गई, GC ये एक और बेस पेयर हो गई, राइट। तो ऐसे ही
in each nucleosome there will be around 200 base pairs. ओके, चलो ये दो न्यूक्लियोसोम्स को हमने जोड़ दिया एक लिंकर डीएनए से. अब ये न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए ये सब ने साथ में मिलके बना दिया क्या, आपका क्रोमेटिन, जिसको कि हम बोलते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. अब ये क्रोमेटिन को हमने डाल दिया न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और फर्दर पैकेजिंग करके इन सब के बीच में ना बॉन्ड्स बनते हैं सो दैट दे विल नॉट ओपन अप. जहाँ जहाँ पे पैकेजिंग होगी ना वो दो आर्म्स के बीच में देयर विल बी ऑलवेज अ बॉन्ड. ठीक है, चलो अब ये न्यूक्लियोसोम में क्रोमेटिन ऐसे पड़ा था जब तक कि ये सेल रेस्ट में था, आराम कर रहा था. अब इसका टाइम आ गया, जागो भाई, है ना, अब उसको डिवाइड करना है. जब उसको डिवाइड करना है इट विल गो फॉर अ माइटोसिस और अ मियोसिस. आपके बॉडी सेल्स होंगे, सोमेटिक सेल्स होंगे तो माइटोसिस करेंगे, जर्म सेल्स होगा तो मियोसिस करेगा. ठीक है, दोनों में से जो भी होगा, लेकिन द फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेस. पीमेट से शायद तुम लोग को ये याद होगा. प्रोफेस इज द फर्स्ट स्टेज. यहाँ पे ये क्रोमेटिन का फर्दर कंडेंसेशन शुरू होगा, राइट, एंड इट विल रीच अप टू दिस काइंड ऑफ कंडेंसेशन इन द मेटाफेज. ठीक है, मेटाफेज. अगर कोई सेल डिवाइड करते करते मेटाफेज तक आया है देन यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, दिस एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स. तो इसी को हम बोलेंगे क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इज बेसिकली द हाईली कंडेंस्ड, हाईली पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रोमोसोम. एक और लास्ट वर्ड हमारा रह गया एंड दैट इज़ क्रोमेटिड. कुछ नहीं है, अगर इतना समझ लिया तो ये तो सबसे इजी वाली चीज़ है. देखो हमने बात की ये प्रोफेस की. पहले ना इतना पूरा एक साथ पैकेजिंग नहीं होता, राइट. कैसे प्रेजेंट होता है वो, अब थोड़ा ऐसे हम नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा. जस्ट वन आर्म ऑफ दिस क्रोमोसोम यू कैन कॉल इट एज, राइट. जब रेप्लिकेशन होगी, माइटोसिस करना है, दो सेल्स में डिवाइड करना है डीएनए, तो डबल तो करना पड़ेगा, है ना. तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी और डबल होके ये बिल्कुल उसके जैसा एक और आर्म बना देगा, है ना. तो ये एक सिंगल आर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिड. ठीक है, समझ आई बात. ये सिर्फ सिंगल जो एक है उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड. और जो दूसरा फॉर्म हुआ, अगर इन दोनों की हमें साथ में बात करनी है वी विल कॉल देम एज द सिस्टर क्रोमेटिड. सिस्टर क्रोमेटिड. अब देखो एक और चीज़, अगर ये एक क्रोमोसोम है, चलो हमने इसको कुछ नंबर दे दिया, क्रोमोसोम नंबर 1. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा बना रही हूँ एक दूसरा क्रोमोसोम. दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2. अब अगर मैंने ये क्रोमोसोम में से एक क्रोमेटिड को लिया और मेरा दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, और मैंने जो मेरा फर्स्ट वाला था उसमें से एक क्रोमोसोम को लिया, सॉरी एक क्रोमेटिड को लिया, देन दिस टू आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. आई बात समझ में. अगर एक ही क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स की हम बात कर रहे हैं देन दिस आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स. और अगर हम अलग अलग क्रोमोसोम में से एक एक आर्म उठा रहे हैं देन दे आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. एक और बात में कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, वो क्या, दैट इज देखो क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना दैट इज डिसाइडेड फ्रॉम द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स. सेंट्रोमियर कितने हैं उतने क्रोमोसोम नंबर होंगे. कभी कभी क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर दिया तो फिर आपको लगता है कि ये क्या, ये तो क्रोमोसोम आधा हो गया. नहीं बच्चों, वो क्रोमोसोम आधा नहीं हुआ, है ना. इट विल बी कंसिडर्ड एज वन क्रोमोसोम ओनली. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट क्विकली ओवर हियर. जगह नहीं रखी है मैंने कहीं पे. चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा. यस, देखो अगर मैंने ऐसे एक ड्रॉ किया, ये, और दूसरा मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये, ठीक है.
this is also one chromosome and this is also one chromosome. इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? One chromosome. It's just that this chromosome is made up of just one chromatid, while this chromosome is made up of sister chromatids, that is two chromatids. बट आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे तो अगर इसको हमने एक बोला तो यहाँ पे तो ये दो है. What you have to observe? You have to observe only and only the centromere. As you can see, here there is one centromere. Here also it is one centromere, right? So these are called just one chromosome, whether you are talking about this or this. Okay? So I think we can end over here. We'll know a lot more about these chromosomes and what happens to these chromosomes during the coming phase of the mitosis or meiosis. During the cell division, what happens further in these chromosomes. Okay, I hope that your concepts are clear after this lecture. You can take the screenshot and you can ask any doubts in the comment section. Thank you.